हेलो फ्रेंड, हमने सेक्शन 9 को कंप्लीट किया था, लेकिन उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, मैंने अभी आपको बोला, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है, यानी बिफोर द मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर इसको करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने करता है। मेन बात ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरी बात आप ध्यान रखें, जब कोर्ट में पुलिस ऑफिसर ये एप्लीकेशन लगाता है तो क्या होता है, पुलिस वालों को वहां से कोर्ट से हटा दिया जाता है। जब टीआईपी की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, उनको वहां खड़े नहीं रखा जाता। ये बात आप ध्यान रखें, बिफोर द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के थ्रू की जाती है, ठीक है ना। और इसमें एक थिंग्स को भी आइडेंटिफाई करने की बात है सेक्शन में, आपके पर्सन और थिंग्स, तो थिंग्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि कई बार कुछ लोगों को आपकी चीजों का पता होता है कि हाँ ये आप ही की हैं, तो उनके द्वारा भी इसको आइडेंटिफाई करने की इसमें बात की गई है। दो तरीके से पर्सन और थिंग्स को आप ध्यान रखें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ध्यान रखें और पुलिस ऑफिसर के द्वारा पुलिस ऑफिसर के थ्रू। लेकिन ये तब जब पुलिस वालों को लगता है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, ये तभी हो पाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सेक्शन 10 को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने सेक्शन 9 को पढ़ा, तो सेक्शन 10 किस चीज की बात करता है। आप सेक्शन 10 को आप षड्यंत्र से याद रखें। सेक्शन 10 किसकी बात कर रहा है, षड्यंत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपने षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी पढ़ा होगा, आईपीसी में सेक्शन 120A में पढ़ा होगा ना। तो आईपीसी के सेक्शन 120A में कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र किसी के लिए किया जाता है, तो उसमें चार बातों को एलिमेंट्स बताए गए कि ये चार चीज अगर हैं तो ही कॉन्स्पिरेसी की बात होती है। तो वो चार चीजों में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, टू और मोर देन टू पर्सन, यानी दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी को कमिट करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उनमें जो एग्रीमेंट होना चाहिए, उनमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, या ज्यादा है उनके बीच में एग्रीमेंट हो। और इलीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उन लोगों का, और उसको इलीगल तरीके से, यानी कि अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय इलीगल मीन्स, अवैध साधनों द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करना। तो ये चार पॉइंट्स ही हमें सेक्शन 10 में बता रही हैं। तो इसमें जो कॉन्स्पिरेटर की बात करी है, तो कॉन्स्पिरेटर से पहले मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्पिरेटर से पहले क्या निकल के आती है, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 10 में लिखा है, थिंग्स said or done by conspirator in reference to common design। हिंदी में लिखा है, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। ये दो वर्ड को आप ध्यान रखिए, कही गई या की गई बातें। इसमें ये बहुत ही समझने की चीज है कि ये कौन सी बातों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। मैंने आप उसमें ध्यान रखें, कॉन्स्पिरेसी के चार, उसको तो ध्यान ही रखें, तब भी वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे ना। इसको ऐसे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे कि ए को बी को मारना है, तो बी को मारने के लिए अब एकदम तो कोई मारा नहीं जाएगा, कुछ तो करनी पड़ेगी ना, प्रिपरेशन जो अभी भी हमने पढ़ी थी। तो उसने अपने 3 दोस्त बुलाए। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कहीं झगड़ा हो जाता है तो बुला लेते हैं ना अपने दोस्तों को, कोई डंडे लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो उसमें 3 दोस्त बुलाए, जिसने कहा कि देखो मेरे को तू तो कर पैसे का इंतजाम, दूसरे को कहा तू कहीं से ला चाकू या बंदूक, और तीसरे को कहा कि तू तुरंत मार दे इसे। तो ये तीनों ने मिल करके क्या किया, बी का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब चाहे ए को कुछ पता था या नहीं पता था कि वो मेरे से पैसे क्यों मंगा रहा है, बी को चाहे पता था या नहीं पता था, या ए के मन में पहली बार आई बात या बी के मन में आई मारने के बाद, किसी के मन में कोई भी बात आई या कही गई या कहीं लिखी गई, वो सेक्शन 10 के अंदर रेलिवेंट होगी, ठीक है ना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पहली एक लाइन को। सेक्शन 10 के फर्स्ट लाइन में लिखा है, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन, जहां पर ये विश्वास करने का एक रीजनेबल ग्राउंड है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, ठीक है ना। किस चीज के लिए, कॉन्स्पिरेसी को कमिट करने के लिए, टुगेदर, है ना, कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ एन एक्शनेबल रॉन्ग, यानी कि हिंदी में भी आप देख लो, अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया। पहली बात क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एनीथिंग सेड
एनीथिंग सेड, डन और राइटिंग बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन। वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के बाद, जब ऐसा इंटेंशन उनमें से किसी एक के मन में पहली बार आया हो, या कही गई हो बात, या कहीं लिखी गई हो कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के अगेंस्ट जिनके बारे में विश्वास किया जाता है, यानी ABCD, कि उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की है, वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगी। इज दैट क्लियर? तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसकी इलस्ट्रेशन को भी हम देखते हैं। तो जिस प्रकार ये दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था, इंग्लिश में लिखा हुआ है, which such intention was first entertained by any one of them is a relevant, ठीक है ना, किसी भी एक के मन में आया, is a relevant fact as against each of the person believes to be so conspiring as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट। यानी कि वही बात है कि किसी के भी मन में पहले आई, ठीक है ना, जहाँ पे ये रीजनेबल ग्राउंड था कि हाँ यही लोग हैं, तो वो रेलिवेंट होगी। इलस्ट्रेशन को मोटा मोटा सा समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है पहले मैं बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको मर्डर वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, मर्डर वाला एग्जाम्पल दिया, उसी से ऑलमोस्ट मिलता जुलता इसका इलस्ट्रेशन। देखते हैं इसको। पहले इलस्ट्रेशन में लिखा है कि ए क्या है, ए जो है एक्यूज्ड, एक रीजनेबल ग्राउंड है कि ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ। ये एक रीजनेबल ग्राउंड है, इस बात का एक युक्तिक आधार माना गया कि ये इसमें शामिल हुआ था, ठीक है ना। बस यहीं तक बात थी के लिए। तो बी ने उस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए आर्म्स एमिनेशन का इंतजाम किया, ठीक है। सी ने उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कलकत्ता से पैसे मंगाए कि उसको पूरा करें, जो भी मतलब हमने उसको किया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वार करना है, तो उसको पूरा करने के लिए उसने पैसे मंगाए, सी ने। डी ने मुंबई में लोगों को कॉन्स्पिरेसी से जुड़ने के लिए राजी किया, लोगों को भड़काना शुरू किया, ठीक है। फिर ई ने लेख पब्लिश किया, ई ने लेख लिखा। और फिर एफ ने वो जो सारा पैसा सी ने कलकत्ता से कलेक्ट किया था उसे दिल्ली में काबुल जी के पास भेज दिया। और इन सब बातों का पता चला उस लेटर से जो एच ने लिखा था, ठीक है ना। एच ने एक लेटर लिखा था जिसके तहत ये सारा काम हुआ, एच ने लिखा था। तो इस कॉन्स्पिरेसी में जो रिलेटेड फैक्ट होंगे साबित करने के लिए वो ये होंगे कि चाहे ए ने कुछ और किया हो ना किया हो, या वो BCDEFG किसी के बारे में कुछ बात जानता हो या नहीं जानता हो, वो रेलिवेंट होगा, चाहे वो जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद में, चाहे बी बाद में जुड़ा या सी बाद में जुड़ा, ठीक है ना, वो सारे ही रेलिवेंट होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि दहेज हत्या जब करी जाती है किसी की, तो क्या किया जाता है, आप भी जानते होंगे कि जो हस्बैंड होता है उसके साथ साथ उसकी फैमिली वालों को भी क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है, अब ये कुछ नहीं पता कि चाहे फैमिली वालों ने कुछ किया हो या ना किया हो, चाहे उन्हें पता भी ना हो कि हमारे ऊपर दहेज का केस डाला हुआ है किसी ने, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने ये बात साबित कर दी कि जी हाँ, मैं इन लोगों से बहुत दुखी हूँ, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो क्या होगा, मतलब ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ए फंसी हुई है, ए यानी एक लड़की है जिसने एक दहेज हत्या का वो कर रखा है, या दहेज प्रथा का कोई केस डाला हुआ है, तो उसमें BCDE, अब इसी बीच में उसकी डेथ हो गई। तो इसमें बी यानी कि जो उसका हस्बैंड था, हस्बैंड ने तो चलो जो किया सो किया, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी इसमें इंक्लूड माने जाएंगे कि उन्होंने भी कुछ तो किया ही होगा जो वो मर गई, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि इससे ट्रांजैक्शन होता है, जैसे बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, या कहीं जैसे बड़े बड़े गैंग होते हैं, उसमें कहीं एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को पेमेंट दी, फिर चाहे उसमें से एक को कुछ पता हो या ना पता हो कि ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, लेकिन वो सारे लाइबल होंगे, है ना। अब इसमें एक केस में मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर 1940 में ये क्वेश्चन सामने आया था कि सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड तो कॉमन इंटेंशन के बारे में होना चाहिए, जबकि कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने की बात की गई है। ये कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे ना कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, तो वो कॉमन इंटेंशन को चाहे वो आगे बढ़ाने की हो या वो कॉमन इंटेंशन ही हो, दोनों बातों को एक ही माना जाएगा। आगे बढ़ाने से मतलब ये है कि उसको जैसे कि ए की थी, बी की थी, सी की थी, ठीक है ना, कॉमन इंटेंशन तो थी ना, आप शामिल तो हुए ना, तो शामिल हुए तो क्यों हुए, ठीक है। इसमें आप ये 3-4 पॉइंट्स को ना अंडरलाइन कर लें बेरक में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमारा ये सेक्शन 9 और 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, तो बाकी का हम कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।